हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम और सबको सत श्री अकाल, सबको नमस्कार। तो उठ गई हूँ मैं, टाइम बज गया 5 क्योंकि मैं हमेशा पहले ही उठती हूँ क्योंकि हमें जाना होता है पार्क में, छोटे मोटे काम भी निपटाने होते हैं। और ये ले लिया मैंने सामान, दिखाती हूँ मैं आपको। और ये सामान ले लिया मैंने पार्क में डालने के लिए, कौवों का, कबूतरों का, डॉगीज़ का। और इधर लगा दिया मैंने मशीन क्योंकि मैं आऊँगी तो कपड़े धुले हुए मिलेंगे। यहाँ पे धुल रहे हैं सारे कपड़े। अब मिलेंगे हम आपको पार्क में। और शहनशाह जी रेडी हो रहे हैं चलने के लिए, बस ये आते हैं तो मैं भी रेडी होती हूँ। सो गाइस देखिए इसको कैसे जान पहचान कर रहा है ये। बहुत दिन बाद आए हैं हम इस पार्क में। और यहाँ चल रही है इनके खाने पीने की तैयारी, डॉगी के लिए, कबूतरों के लिए। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा करती है। कहते हैं पेड़ अपने फल भी नहीं खाता और अपनी हवा भी नहीं लेता। देखो सब दूसरों की सेवा करते हैं। एक इंसान है जो सिर्फ अपना पेट भरता है। हम जा रहे थे दूसरी पार्क में और यहाँ मिल गए हैं चेकअप करने वाले। कह रहे हैं हम फ्री में चेकअप कर रहे हैं, तो मैंने इनको बोला चलो एक बार करवा लो आप भी। पूरा बॉडी का चेकअप होएगा और हाइट वेट सब कुछ चेक करके नॉलेज देंगे ये। और ये यहाँ पे सबकी सेवा के लिए आए हैं। देखो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, तभी मैं कहती हूँ सबकी सेवा करनी चाहिए जिस रूप में भी कर सको। और यहाँ नंबर आ गया खुशी के पापा का। इनका भी चेकअप हो रहा है। सीधा करना, हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। मेरा नंबर लगा है दूसरी पार्क में। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो ब्रह्म कुमारी का आश्रम यहाँ पे बना हुआ है। हम पानीपत में भी बहुत जाते हैं। और ये देखो कितना बड़ा आश्रम बना हुआ है यहाँ पे, सुख शांति भवन लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इसके साथ ही इन्होंने मंदिर भी बना रखा है और इसके साथ ही गुरुद्वारा भी है आगे। और यहाँ पे देखो पास में ही है बिल्कुल मंदिर, सनातन धर्म मंदिर है ये। कल हम अंदर आएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको सारा। और ये साथ में देखो गुरुद्वारा भी है। ये तीनों एक साथ ही बने हुए हैं, गुरुद्वारा भी, सनातन मंदिर भी और ब्रह्म कुमारी आश्रम भी। जो जिसको मानता हो देखो उसमें चले जाओ। तो गाइस आज हम आए हैं दूसरी जगह पे, यहाँ पे पक्षी बोलते हैं। ये देखिए आप सब भी परमात्मा की याद में थोड़ा दान पुण्य किया करो, सुबह उठ के, शाम को, जब भी टाइम लगे। स्पेशल ना जा सको तो घर में बचा थोड़ा बहुत तो खाना हो, कुछ और हो, वही डाल दिया करो इनको। ये भी परमात्मा के भरोसे रहते हैं। हम डाल रहे हैं पक्षियों को दाना और पानी यहाँ पे। ये देखिए नमकीन को कितने कौवे मजे ले ले खा रहे हैं, उधर कबूतर खा रहे हैं दाना सब। ये देखिए तो गाइस अब आए हम नई पार्क में, ये देखो। और यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। बताना आप सबको कैसा लगा। इतनी पार्क है यहाँ पे, इतनी है और सबका अलग अलग नज़ारा है। और यहाँ पे कर रहे हैं ये थोड़ा सा वर्कआउट।
कहते हैं जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे ना, उतना परमात्मा के नज़दीक रहेंगे। और ये देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सब का हाथ हो। लोग गंद कितना मचाते हैं, और हम यहाँ पे कूड़ेदान इतने रखे होते हैं, लेकिन फिर भी कूड़ा लोग बहुत कर देते हैं। तो हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए हर जगह पे। जब फिर आ गए हम दूसरी पार्क में। आज हम सारी पार्कों का एंजॉय कर रहे हैं और टाइम हो गया है 8:15 हो गया यहाँ पे। और यहाँ का व्यू देखिए, और ये कैक्टस वाली एक्सरसाइज, और इसको देख के उसकी भी याद आ रही है, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन है ना नहीं ऐसे जाला बना हुआ है। और यहाँ कीजिए सूर्य देवता के दर्शन। और ये देखिए, चले भाई, ये नज़ारा देखो एक बार, कहाँ से जा रहे हैं हम, और अब सीधा पहुँच जाएंगे हम अपने घर पे, ये सड़क क्रॉस करते ही। खुश आ रही है एकेडमी में है, हाँ भेज देती हूँ, जाओ पहुँच जाएगा आपका। और आज मैं आपको तुलसी दिखाती हूँ, एक दिन पानी डालने से देखो कितनी अच्छी शक्ल होगी है। हाँ जी देख ले पलकू, वो देख, एक दिन में देख लो जी, और ये एक हफ्ते बाद देखना कितनी अच्छी हो गई। कर लो तुलसी मैया के दर्शन, आ जा, सब पत्ते मुरझाए हुए ठीक हो गए। और ये नहीं हुआ ठीक, ये देखो कब होता है मरुए का पौधा। और गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है। एक मिनट बैठो बेटा। सो गाइज आ जाओ, चाय रेडी हो रही है, और आज स्पेशल चाय बना रही हूँ मैं। आज है कुल्हड़ वाली चाय, ये देखिए, तो इसके अंदर कुल्हड़ का फ्लेवर आएगा। और वैसे मैंने इसके अंदर दालचीनी वगैरह भी डाली है। और ये हमारी केटल देखो, ये सिंगापुर से आई हुई है, मेरी छोटी सिस्टर है ना आरती, उसने दी हुई है ये। तो वो मेरे से हर बार पूछती है, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, तो मैं उसको यही बोलती हूँ जो चीज़ इंडिया में ना मिले तो वो लेके आइयो। और इसका साथ में कवर भी है, ये देखो, तो इसके अंदर मैं कभी चाय भी बना लेती हूँ और कभी मैगी भी बना लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये केटल, माय फेवरेट केटल है, और मैं कभी कभी बनाती हूँ इसमें चाय। तो गाइस आ जाओ पी लो चाय, और साथ में है मक्खन मलाई वाली नमकीन और कुल्हड़ वाली चाय बनाई है मैंने आज। आ जाओ जिसने पीनी हो टेस्टी चाय। आ गए हमारे शहनशाह जी भी, और आज हमारी चाय को 11:30 बज गए देखो। बना रही हूँ आलू पूड़ी, और ये बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी कुन्नी में। ये देखो मिट्टी की हांडी में एक प्याज फ्राई कर लिया है मैंने, और इसमें उबाले थे मैंने आलू, ये निकाल दिया मैंने, 5 आलू हैं ये। और यहाँ बना दिया मैंने टमाटर की प्यूरी। तो प्याज फ्राई होते ही मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर, और फिर डालूँगी मैं आलू। सो गाइस सब्ज़ी हो गई है हमारी रेडी। ये देखिए जैसे लंगर में सब्ज़ी बनती है वैसी सब्ज़ी बनी है। और इधर रख दिया मैंने तेल कढ़ाई के अंदर, और यहाँ बना लिया मैंने लस्सी। ये देखिए, आ जाओ जिसने लस्सी पीनी हो, आलू पूड़ी खाने हो, आटा गूंद दिया मैंने। आ जाओ भाई जिसको आलू पूड़ी अच्छी लगती हो। सो गाइस आ जाओ, खाना तैयार हो गया है, आलू पूड़ी, और ये चटनी मैंने घर बनाई है, और साथ में बनाई है हलवाई स्टाइल में लस्सी। और बैठे हमारे शहनशाह जी की पूरी खातिरदारी होती है शहनशाह जी की एकदम आ जाओ आप भी खा लो, परमात्मा का नाम लेके शुरुआत हो रही है आलू पूड़ी की। पुदीने की चटनी है, पुदीने की चटनी है, और किसी को रेसिपी चाहिए तो बता देना चटनी की, बहुत अच्छी चटनी बनाती हूँ मैं, मेरे जैसी चटनी कोई नहीं बना सकता। तो आ जाओ, अब मैं खुशी की भेजूँगी रोटी एकेडमी में। तो गाइस आज बहुत दिन बाद तेज़ बारिश आई है, काफ़ी दिन बाद आई है इतनी तेज़ बारिश, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी हर जगह पे। अब थोड़ी गर्मी से ही राहत मिलेगी, देखते हैं अभी कितनी देर आती है। सो गाइस आ जाओ, शाम की टी पार्टी हो रही है, टाइम हो गया 4:45, और ये हमारे शहनशाह जी हल्की हल्की स्माइल किस बात दे रहे हो थक गया खा खा ऐसा क्या खा लिया, असल में यहीं आके खाया पिया जाता है ना आपसे। तो आ जाओ आप भी पी लो चाय। और ये रस लेके आए थे कल हम, ये देखो ये एगलेस है, एगलेस रस,
ये घर का बना हुआ दिखाया था आपको, ये नमकीन है मिक्स, ये वही रोज वाले आइटम है। तो आ जाओ आप भी, खाना और खा लो। आ जाओ। वो देखो एक चीज़ और भी दिखा रहे हैं आपको, ये बताओ जो अच्छा लगे आ जाओ खाने के लिए। रोस्टेड काजू है, बादाम है, ले लो जो लेना है। बोलो जी क्या खाओगे। सो गाइस आ गए हम अपनी एकेडमी की साइड पे, और यहीं सामने है हमारी एकेडमी, जा रहे हैं हम वहाँ पे। और आज अंधेरा हो गया, बहुत लेट हो गई मैं। वैसे मैं 6 बजे पहुँच जाती हूँ, आज 6:45 हो गई है। और आज बारिश आई थी यहाँ पे, मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। सो गाइस आ गई हूँ मैं एकेडमी में, और ये लगा हुआ है खुशी का पोस्टर, ये देखो ये जो काम कर रखा है इसने। और ये इसने मॉडल रेडी की थी, ये देखिए आप भी आ सकते हो यहाँ पे। और पहुँच गई हूँ मैं, तो गाइस पहुँच चुकी हूँ मैं एकेडमी में। और ये रही खुशी, ये रहा हमारा सिमरन बेटा। सबको सत श्री अकाल, सत श्री अकाल करते हैं। अपना बोर्ड तैयार किया है, आज मुझे कुछ नया दिखा यहाँ पे। ये देखिए गूगल योर रिव्यूज़, राइट, यहाँ भी ले सकते हो रिव्यूज़। और ये देखिए इन्होंने क्या कारनामा कर रखा है, देखते हैं अभी क्या कारनामा होता है यहाँ पे। ये देखिए, तो कुछ ना कुछ लाइफ में नया होना चाहिए, चाहे हमारी एकेडमी हो चाहे हमारी लाइफ हो। क्यों भाई, क्या कहा मैंने, नयापन होना चाहिए। आ रहे हैं पापा। और ये देखिए सिमरन को एक बात मेरी याद रखना आप सब, मैं एक वास्तु टिप दे रही हूँ आपको। जैसे सिमरन ने हाथ बांध रखे हैं, कभी भी नहीं बांधने चाहिए हमें। ये एक वास्तु टिप दे रही हूँ मैं सबके लिए, जितनी लड़कियाँ हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों। कहते हैं तुम्हारे हाथ बंधे रहेंगे तो तुम्हारे काम भी बंधे रहेंगे। जितने हाथ खुले रखोगे परमात्मा खुले हाथ से देगा तुम्हें, और तुम्हारा काम खोलता जाएगा खोलता जाएगा। ये बात सब गांठ बांध लेना। एक मेरे पास लड़कियां आती हैं ना, देखो ऐसे ऐसे करती रहती हैं, ये देखो ऐसे अपने हाथ से कड़क कड़क, ये भी कभी नहीं करना किसी ने भी। ठीक है जी, 2 वास्तु टिप दे दिए मैंने आपको, ऐसे ये देखो करके दिखा रही है। तो ये कभी मत किया करो ये कोई भी। हाँ जी, क्या काम नहीं करना, ऐसे हाथ बांध के नहीं रखने और उंगलियां नहीं कड़कानी, और सब लड़कियों की आदत होती है। सो गाइस हमारी बेटी की डिमांड आई है कि आंटी जी एक गीत सुना दो, तो मैं आपको सुना रही हूँ आज। और ये जो गीत है ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में हम गाया करते थे, तो बताना आपको कैसा लगा। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें तन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो बताना आपको मेरा ये गीत कैसा लगा। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर हालात में शांति बनाए रखनी है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जब भी कोई घर पे मुसीबत आती है, परिवार में मुसीबत आती है, तो शांति से रहें सब, क्योंकि शांति है तो सब कुछ है। परमात्मा का वास भी वहीं पे होता है जहाँ पे प्यार हो, शांति हो और सबका सहयोग हो। क्यों भाई, ठीक है
शर्मा गई है। तो इसकी डिमांड में मैंने एक गाना सुनाया आपको, बताना आपको कैसा लगा। और अब हम घर जा रहे हैं, फिर घर जाके हम करेंगे परमात्मा के ऊपर चर्चा। गाइस आ गए हम घर पे और खुशी बना रही है आज पिज़्ज़ा। आ जाओ जिसने पिज़्ज़ा खाना हो। खुशी मेकओवर के हाथ का पापा ने तक ट्राई नहीं किया एक बार भी। ये बना रही है अपने पापा के लिए, क्योंकि इसके पापा ने इसके हाथ का पिज़्ज़ा खाया नहीं। कहती पापा मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ आज। मना कर रहे हैं। और वो मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं खाना, हम मोटे मोटे होते जा रहे हैं रोज। और ये आलू की सब्जी गर्म कर रही हूँ मैं। तो आ जाओ भाई जिसने पिज़्ज़ा खाना हो, जिसके मुंह में पानी आ गया हो पिज़्ज़ा को देख के। और इधर बैठे हैं इसके पापा, अब इनको हम धक्के से खिलाएंगे। ये खुशी ने रख दिया बनने के लिए तवे के ऊपर, और ऊपर से ढक दिया इसने छलनी को। और ये पता नहीं क्या निकाली है, 2 डिब्बियाँ क्या है इनके अंदर, ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स। और इधर इसके पापा देखो, उनके लिए खुशी ने मंगवा रखी थी, क्या है ये रबड़ी, वो खा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने नहीं खाई, ये तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। ये तो सेवियाँ खा रहे हैं जो मैंने बनाई थी कल। खाओ पियो करो। और ये पर्दा उठ रहा है, ये देखिए। सो गाइस आ जाओ पिज़्ज़ा खा लो, पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है आज। बहुत पार्टी पार्टी हो रही है। यहाँ तो पार्टियाँ होती रहती हैं भाई। आ जाओ जिसने पार्टी करनी हो, टी पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी। होममेड पिज़्ज़ा है जी खुशी मेकओवर के हाथ का। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम लेंगे 5 मिनट के लिए परमात्मा का नाम। और आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि कोई किसी का साथ नहीं देता, फालतू में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें रिश्तों के पीछे। चाहे वो पति हो, बहन हो, भाई हो, सारी ज़िंदगी हम रिश्तों को मनाने में लगे रहते हैं, लेकिन होता क्या है कोई किसी का साथ नहीं देता। तो जितना हो सके अपने आप को टाइम दें, परमात्मा को टाइम दें, अपनी आत्मा को टाइम दें। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि जब हम बीमार हो जाते हैं या किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे साथ में कौन होता है? सिर्फ हमारी आत्मा होती है और कोई भी नहीं होता। अगर हम एक बेड पे पड़े हुए हैं तो कोई रिश्तेदार भी आएंगे तो हमारे पास बैठेंगे 5 मिनट के लिए, और फिर दूसरे कमरे में जाके खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फ़ोन चलाएंगे। कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांट सकता। जो हमने कर्म किए हैं हमें भुगतने ही पड़ेंगे। हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं रिश्तों पे, 100% दे देते हैं, लेकिन जो जितना दिल से 100% देगा उसको ज़िंदगी में उतना दुख मिलेगा। आप ये बात नोट कर लेना, जो भी व्लॉग देख रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि भगवान कहता है मैंने तुम्हें इन लोगों के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें धरती पे भेजा था सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। और हम इतने घुस जाते हैं इंसानों के अंदर, और वो हमें रोज़ दुख देते हैं कोई ना कोई, और फिर हम उन्हीं के हो जाते हैं। जो परमात्मा हमारा इतना साथ देता है, दिन रात साथ देता है, और आगे जाके उसी ने साथ देना है। यहाँ पे हमारे रिश्ते कितने साल होंगे? 20 साल, 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, और वो भी दुख में ही बीतते हैं सब रिश्ते। जितने हो, माँ बेटे का हो जाए, भाई भाई का हो जाए, जितने भी रिश्ते मतलब के रिश्ते हैं, सबकी ख्वाहिशें पूरी करते जाओ तो वो हमारा साथ देंगे, हर पल साथ देंगे। लेकिन एक बार तुम मना करके देख लो, चाहे पैसे के लिए मना कर लो, किसी काम के लिए मना कर लो, तो सब अपना रूप दिखा दे। वो कहते नहीं है कि एक बार अपना हक मांग के देख लो, सब रिश्ते अपना रंग दिखा देते हैं। तो जितना हो सके उस परमात्मा का साथ निभाना, आप अपनी आत्मा को टाइम देना, उसी ने हमारा साथ देना है। और दिन रात अपनी आत्मा से पूछना कि हमने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, क्योंकि जितने हम बुरे कर्म करेंगे हमें यहाँ भी दुखी होना पड़ेगा और वहाँ जाके भुगतना पड़ेगा। यहाँ तो हम सब मेहमान बन के आए हैं। कहते हैं ना एक किराएदार होता है, जैसे वो किराएदार अपने मालिक जो घर होता है ना, जैसे हम भी अब यहाँ पे किराएदार रह रहे हैं, तो हम इस घर को अपना घर समझ लें तो हमारी बड़ी भूल होगी, क्योंकि हमने एक दिन यहाँ से जाना है, हम 6 महीने बाद चले जाएँ, साल बाद चले जाएँ। ऐसे ही परमात्मा ने हमें किराएदार बना के भेज रखा है यहाँ पे, और हम अपने आप को यहाँ पे मालिक समझ लेते हैं, चीज़ों को मालिक समझ लेते हैं। पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाएगा और सब कुछ छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, और फिर भगवान वहाँ पे पूछेगा भाई क्या किया तूने वहाँ जाके, किन रिश्तों के पीछे पागल हुआ, किन रिश्तों के पीछे अंधा प्यार दिखाया तूने, और सारी ज़िंदगी तो इन नोटों के पीछे भागता रहा जो तेरे काम भी नहीं आने थे। हम बीमार भी हो जाएं तो लास्ट में हम ये कहते हैं हमारे सारे पैसे ले लो, हमें ठीक कर दो, लेकिन ये पैसा भी हमें नहीं बचा सकता। लास्ट में हमारे कर्म ही हमारे साथ चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यही मैं आपको कहूँगी कि जितना हो सके रिश्तों को, चलो निभाना तो है ही हमने सबके साथ, अच्छा करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम एक मेहमान बन के रहेंगे, अपने आप को हम मालिक समझ के नहीं रहेंगे।
क्योंकि सारा किया कराया यहीं पे रह जाएगा। पता नहीं किस दिन परमात्मा का बुलावा आ जाएगा और हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और मैं तो सबको यही कहूँगी कि हम इतने अच्छे कर्म करें कि जाने के बाद हमें अपने रिश्तेदार भी नहीं, पड़ोसी, जो कोई अनजाना भी मिल जाए तो वो भी हमें याद करे कि वो एक बंदा था। तो मेरा मानना तो यही है। मैं परसों करनाल में भी गई थी, तो एक लड़की थी वहाँ पे, वो मिली मेरे को, कहने लगी आंटी मेरी दुबई के लिए तैयारी हो रही है। तो मैं जाते जाते इसको ये आशीर्वाद दे के आई थी, जाते टाइम भी। मैं कहा बेटा जल्दी जल्दी दुबई की न्यूज़ सुनाइए। ना तो मेरी कोई रिश्तेदार थी, पहली बार मैंने उसको देखा था, लेकिन भगवान करे वो दुबई चली जाए तो मेरे को याद तो करेगी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कोई मेरे को फ़ोन में सुने, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, तो इतना सबका अच्छा करूँ कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मेरे को जाने के बाद भी सब याद करें। बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मैं तो यूट्यूब पे भी आई हूँ तो कोई फेमस होने के लिए नहीं आई। मैं तभी आई हूँ कि लोगों को कोई अच्छी बात कहूँगी तो मेरे जाने के बाद तुम मेरे को याद तो करोगे वो इन्होंने कोई अच्छी बात की थी। बाकी चाहे लोग इसको लोक दिखावा कह लें, मेरे को ज़्यादा बोलने वाली कह लें, मैं कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं परवाह करती हूँ सिर्फ अपने परमात्मा की। ना तो मैं अपने घर वालों की परवाह करती, ना रिश्तेदारों की, ना पड़ोसियों की, किसी की भी परवाह नहीं करती। लेकिन दिल से किसी का बुरा नहीं करती, मैं सबका अच्छा करती हूँ। मेरे को कोई गलत समझे चाहे कुछ भी समझे, क्योंकि मैंने सिर्फ जवाब अपने परमात्मा को देना है। और मैं यही कहती हूँ सबूत देना है तो सिर्फ भगवान को देना। इंसानों को तुम प्रूफ देते देते थक जाओगे सारी ज़िंदगी, लेकिन ये तुम्हें कभी सच्चा नहीं मानेंगे, तुम्हारे अंदर गलतियाँ ही ढूंढेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर मैं आपको कहूँगी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि कहते हैं जो भी भूल हो जाए उसे क्षमा कर मांगनी चाहिए, चाहे अपने छोटे भी हों चाहे बड़े भी हों, हर किसी से हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। अपना कसूर ना हो ना तब भी झुक जाओ। कहते हैं कि जो झुकने वाला होता है ना, परमात्मा उसको हमेशा ऊंचा उठाता है, और जो ऊंचा होकर चलेगा परमात्मा उसको नीचे गिराता है। तो कभी भी झुकाने वाले मत बनना, हमेशा झुकने वाले बनना, क्योंकि झुकने वालों को ही फल लगता है। और कहते हैं जिस पेड़ पे ज़्यादा फल लदे होते हैं ना वही झुका हुआ होता है। जो अकड़ में रहते हैं अपनी, तो उसका तो कोई कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और दुनिया पत्थर भी उसी पेड़ पे मारती है जिसके ऊपर ज़्यादा फल लगे होते हैं। जिसके ऊपर फल ही नहीं होंगे तो लोग पत्थर कहाँ फेंकेंगे। तो जितना हो सके हम सबका भला करेंगे। तो आज का धारणा भी यही करना, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक की जो भी आपके संपर्क में आए सबका भला करना, सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना मानना। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो परमात्मा हमारा 10 गुना अच्छा करेगा। बस यही सोच के चलना। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कोई गलती होगी तो मैं फिर से क्षमा मांग रही हूँ आपसे। और कल मिलेंगे हम आपको। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, सत श्री अकाल। और फिर हम मिलेंगे। आपका दिन भी अच्छा जाए और आपकी रात भी अच्छा जाए। गुड नाइट।